गंगा की तरह और गंगा जल की तरह, गंगा सागर की तरह पवित्र बनना पड़ता। उन्हें गंगा सागर की कसम दिलाते लोग कि क्या आपने सनातन धर्म के लोगों को रक्षा की, क्या बहनों की, क्या बेटियों की, क्या माताओं की, क्या बच्चियों की, क्या बच्चों की, क्या दुकानदारों की, क्या व्यापारियों की, क्या बिजनेसमैन की, क्या छात्रों की, क्या छात्राओं की रक्षा की आपने? असफल नहीं है, नहीं कर पाए। भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है उसको, और ना कोई प्रोसेस पर भरोसा है। बाबरी मस्जिद बनवाती हैं, कहीं महाकाल उज्जैन का मंदिर बनवाती हैं, मालदा नहीं पहुंची, मुर्शिदाबाद नहीं पहुंची, हिंदू पलायन करते रहे, लोग भागते रहे, लोग डरते रहे, लोग पिटते रहे। जनरली एसआईआर पे रोक लगनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। एसआईआर पे हाँ, क्योंकि इसमें जो है ना एक भी इंसान, मतलब कि एवरी जो भी एक भी सिटीजन है इंडिया का, वो भी इफेक्ट होता है उसका नाम। पश्चिम बंगाल का हाल ये हो गया है, हिंदू महिलाएं बुर्का पहन के बाहर निकलती हैं, तब वो अस्पताल जा पाती हैं, तब वो दवा लेने जा पाती हैं, तब वो अपने काम करने के लिए जा पाती हैं। यह हाल हो चुका है, इसलिए वहाँ की स्थिति खराब है। तो वो क्या बोल रहे थे, किसी कोई नहीं जाओ, सब यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ, मैं अपना खून बहा दूंगी लेकिन तुमको जाने नहीं दूंगी, यही सब तो डायलॉग बोल रही थी ना। लेकिन मालदा में जब उनका दर्द, जब मुख्यमंत्री थी और मालदा नहीं पहुंची, आरजी कर नहीं पहुंची, अस्पताल नहीं पहुंची, लेकिन जब उनके घोटाले खुलने वाली छापा पड़ना शुरू हुआ, वहाँ 10 मिनट वो सब घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या एंड ऑल दैट जो है, बांग्लादेशी एंड ऑल दैट इधर उधर से आए हुए लोग हैं। तो उनको इन्होंने जो है सारा डाटा आईपैक ऑफिस में और सब किया था, सारे इनके घोटालों का और इनके जो फर्जी वोटरों का लिस्ट था। तो यही सोचे कि ये सब पकड़ा जाएगा, तो इसको लेकर भागो 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 भागो। इसीलिए साथ लड़की का भी रेप होगा, उस लड़की को जो है 10 लाख रुपए ममता बनर्जी देगी, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये भी तो गलत है ना, इससे झूठे केसों की बाढ़ आ जाएगी। इसको वेरीफाई कौन करेगा? जब तक डिसीजन नहीं हो, जब तक जजमेंट ना आए, जब तक वेरिफिकेशन ना हो, तब तक कैसे पता चलेगा? इस तरह के ऐसे आश्वासन देना, उससे तो पुरुष पीड़ित हो जाएगा, फिर पुरुष जाएगा कहाँ? फिर तो झूठे केसों की लाइन लग जाएगी, फिर जाएगा कहाँ? फिर महिला के लिए तो महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, पुरुष आयोग कहाँ? पुरुष हेल्पलाइन कहाँ? पुरुष हेल्प डेस्क कहाँ? पुरुष थाना कहाँ? पुरुष मरते रहेंगे, 150 से 500 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। मैं हूँ आप सबका दिल्ली का गौरव। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में आ गया हूँ और सुप्रीम कोर्ट में जो है ममता बनर्जी का जो है केस चल रहा था, और ममता बनर्जी के केस में क्या ऑर्डर आया है, अगली डेट क्या है और इसमें क्या क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ सीनियर जो एडवोकेट है ध्रुव कुमार जी है, मानवाधिकारी, इनसे जानकारी लेते हैं एसआईआर के ऊपर अब क्या सर यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है। देखिए आज जो है ममता बनर्जी ने एक पिटीशन दायर किया था एसआईआर के खिलाफ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस चल रहा है 12 स्टेट्स में। तो ये बंगाल की तरफ से रिप्रेजेंट करके आई कि हमारे स्टेट में जो है बड़े पैमाने पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो रहा है और हमारे जो बोनाफाइड जो है वोटर्स हैं उनको भी डिलीट किया जा रहा है। तो उसको जो है एसआईआर प्रोसेस को रोक दिया जाए, ये ठीक नहीं है। और एसआईआर प्रोसेस जो है बंगाल में अभी नहीं किया जाए, इलेक्शन के बाद कराया जाए। एसआईआर तो घुसपैठियों के लिए है ना, तो इससे तो उनको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना? बिल्कुल दिक्कत है उनको, क्यों नहीं दिक्कत है? उनको 100% दिक्कत है, ये रादर से 1000% उन्हीं को दिक्कत है। बिकॉज दिक्कत इसलिए है कि वो जो लोग एसआईआर में जो लोग को उन्होंने अवैध रूप से जो है उनके पूरे सिंडिकेट ने जो है आधार कार्ड बनाकर, वोटर कार्ड बनाकर वो सिस्टम में वोट में लिस्टिंग कर दिया है, यू नो। तो वो तमाम जो है इलीगल वोटर्स हैं, इंट्रूडर्स हैं, जो बांग्लादेश है, रोहिंग्याज एंड ऑल दैट है। ऐसे वोटर्स का जो जाली फर्जी जो उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाकर उनको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिया था, वो सारे जो है इलेक्शन कमीशन का फर्स्ट स्क्रीनिंग, सेकंड स्क्रीनिंग, फॉर्म 6, फॉर्म 7 ये सब जो बढ़ा जा रहा है, तो वो सारा जो है पता लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि 57 लाख तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। 57 लाख, हाँ। तो अभी खुद बोल रही थी कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर जो है डिलीट हो इलेक्शन कमीशन करने वाले हैं। वो कह रही है कि ये 1.5 करोड़ वोटर तो हमारे खुद के हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि 1.5 करोड़ वोटर इनके हैं, बिना वोट डाले इनको कैसे पता चल गया? इसलिए पता चल गया इनको कि सारे जो 1.5 करोड़ वोटर को वो क्लेम कर रही हैं वो सब घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या एंड ऑल दैट जो है, बांग्लादेशी एंड ऑल दैट इधर उधर से आए हुए लोग हैं। तो उनको इन्होंने जो है सारा डाटा आईपैक ऑफिस में और सब किया था, सारे इनके घोटालों का और इनके जो फर्जी वोटरों का लिस्ट था। तो यही सोचे कि ये सब पकड़ा जाएगा, तो इसको लेकर भागो 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 भागो। इसीलिए सारा कंप्यूटर डाटा, लैपटॉप एंड पेन ड्राइव एंड पूरा फाइल वाइल जो था आईपैक मिस्टर जैन के ऑफिस में सब लेकर भागी कि हमारा तो चोरी ही पकड़ा जाएगा। तो ये इसलिए भागी ना, अभी भी वही हाल कर रही है। एसआईआर का जो प्रोसेस है सिर्फ बंगाल में तो नहीं हो रहा है, नहीं, और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, धारा ये जो अनुच्छेद 324 के तहत जो है एवरी माने जहाँ जो भी चीज़ ज़रूरत है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको फील करेगा तो उसको जो है
आपको ये दिखा सकता है कहीं भी जाकर जो है और उसको नोटिस कर स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ SIR का प्रोसेस जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को स्टार्ट कर सकता अपने है। रोहिंग्या को जो इन्होंने बसा रखा है उसको कहीं ना कहीं बचाव के लिए 100 नहीं 1000% सिर्फ सिंगल इनका जो है गोल यही है कि बाय हुक और बाय क्रुक जो हमारे अवैध जाली वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है, उनके प्रोटेक्शन में जो वो खुद बोल भी रही थी, तो वो बोल रही थी अपना चिल्ला कर स्टेज से क्या बोल रही थी कि कोई नहीं, जब लोग अब आधार कार्ड, जाली वोटर कार्ड नाला में इस सब में फेंक कर बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जा रहे थे, तो वो क्या बोल रही थी, किसी कोई नहीं जाओ, सब यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ, मैं अपना खून बहा दूंगी लेकिन तुमको जाने नहीं दूंगी, यही सब तो डायलॉग बोल रही थी ना। तो यही सब डायलॉग बोल कर लोगों को जो है दिग्भ्रमित कर रही है, समझे ना। अभी वही सोच रही है कि जब मैंने प्रॉमिस किया इन वोटरों को यहाँ रखने का जो जाली वोटर्स हैं, अब अगर हम ये नौटंकी नहीं करेंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं है हजूर, माय लॉर्ड दिस इज ए व्हाट्सएप कमीशन। खुद जो है कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है। नहीं, उसको भरोसा सिर्फ जो है वो अपने जो लठैत गुंडे और ये पाली हुई सिंडिकेट जो पाली हुई है उस पर है। भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है उसको, और ना कोई प्रोसेस पर भरोसा है, और वो तो हर समय जो है केंद्र सरकार और स्टेट के बीच जो है एक जो रिलेशनशिप संविधान में मेंटेन करने का दिया है अंडर आर्टिकल 256 एंड आर्टिकल 257 एंड आर्टिकल 258, तीनों का लगातार कंटिन्यूसली वायलेट कर रही है, रिलेशनशिप को मेंटेन ही नहीं कर रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है उनको सिर्फ गवर्नर के रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है, इवन आफ्टर अगर कोई स्टेट जो है बार बार वायलेट कर रहा है तो वो जो है आर्टिकल 256, 257 एंड 258 का जो वायलेशन हो रहा है, तो उस आधार पर जो है 356 तो एक नॉर्मल हुआ, हाँ 365 एक होता है आर्टिकल, जिसके तहत जो है आपको फिर से जो है असेसमेंट करते हुए केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है वायलेशन का भी है, पूरा स्टेट मशीनरीज को जो है वो पुलिस मशीनरीज और पर्सनल लठैत के रूप में ट्रीट कर रही है। अब उन्हें हारती हुई अपनी लग रही है, उन्हें लग रहा है कि 50-50% जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोल दिया है वो हो गया है। अब उन्हें लगता है सरकार जा रही है, सरकार गिर रही है, तो कहीं तो वो बाबरी मस्जिद बनवाती हैं, कहीं महाकाल उज्जैन का मंदिर बनवाती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन जब उन्हें जाना था, मालदा नहीं पहुंची, मुर्शिदाबाद नहीं पहुंची, हिंदू पलायन करते रहे, लोग भागते रहे, लोग डरते रहे, लोग पिटते रहे। पश्चिम बंगाल का हाल ये हो गया है, हिंदू महिलाएं बुर्का पहन के बाहर निकलती हैं, तब वो अस्पताल जा पाती हैं, तब वो दवा लेने जा पाती हैं, तब वो अपने काम करने के लिए जा पाती हैं। ये हाल हो चुका है, इसलिए वहाँ की स्थिति खराब है। परिवर्तन होगा। बंगाल की जनता का ही दर्द लेके तो देखिए सड़क से संसद और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आई, बहुत बड़ा स्वागत है। आप लोगों से मिलती तो और मुझे खुशी मिलती, अगर वो यहाँ आती तो मुझे और खुशी मिलती। सुप्रीम कोर्ट आई, हमारी बहन है, दीदी हैं, दो तरह से बहन है, एक तो ममता दीदी जी हैं और एक वो हमारी वकील बहन है, LLB लॉ ग्रेजुएट है, तो इसलिए हमें उन पर गर्व है, फक्र है। और फक्र का ही फक्र था कि वो लगातार इतनी बार मुख्यमंत्री बनी, रेल मंत्री रही। उन्हें मुझे याद है घटना, मेरी गाड़ी एक बार पीछे थी जब वो रेल मंत्री थी, उसी रोड से हम निकलते वो निकल रही थी, एक एक्सीडेंट हो गया, वो रुक के उन्होंने उसे उठाया, अपनी गाड़ी में बैठाला, जाम लग गया, लेकिन बिठाल के लेके अस्पताल गई। वो उनका दर्द मुझे अच्छा लगा। लेकिन मालदा में जब उनका दर्द, जब मुख्यमंत्री थी और मालदा नहीं पहुंची, आरजी कर नहीं पहुंची, अस्पताल नहीं पहुंची, लेकिन जब उनके घोटाले खुलने वाली छापा पड़ना शुरू हुआ, वहां 10 मिनट के अंदर पहुंच गई। वो गंभीर विषय था। एक प्राइवेट कंपनी के यहाँ 10 मिनट में पहुंच गई और मालदा जलता रहा, मालदा लुटता रहा, मालदा में पलायन होता रहा, मालदा में लोग मरते रहे, मालदा में लोग घुटते रहे, मालदा में हत्याएं होती रही, मुर्शिदाबाद में बलात्कार होते रहे, महिलाओं को यौन शोषण होता रहा, बच्चियां मारी जाती रही, दुकानें लूटी जाती रही, लोग काटे जाते रहे। न मालदा पहुंची, न मुर्शिदाबाद पहुंची, और आरजी कर में वो डॉक्टर सिसकती रही, वहां नहीं पहुंची। जब उनका छापा पड़ा है कंपनी पर, वहाँ 10 मिनट में पहुंच गई। ये गंभीर विषय है। वो ये कह रहे हैं पार्टी के हिसाब से कहते हैं ना, सीएम के हिसाब से थोड़ी ना कहते हैं वहाँ पे। नहीं, पार्टी सीएम अलग नहीं होता है। हमारे लोकतांत्रिक पद्धति में वो यहाँ आई हैं तो सीएम के रूप में भी आई हैं, LLB लॉ ग्रेजुएट के रूप में भी आई हैं, पार्टी के नेता के रूप में आई हैं, पश्चिम बंगाल की प्रतिनिधि के रूप में भी आई हैं। लेकिन लोगों ने बहुत भरोसा किया, लोगों ने बहुत विश्वास जताया, लेकिन उस विश्वास का हुआ क्या? उस विश्वास का परिणाम नहीं मिला। हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, बार बनी, बहुत खुशी मिली, और मैं प्रभावित था उनसे कि कोई ऐसी दीदी है जो आज भी साधारण सी चप्पल और साधारण सी धोती पहनकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, एक महिला मुख्यमंत्री है, लोगों के दर्द को सुनती है, जमीन पे आज भी लेटती है, बेड का यूज नहीं करती। लेकिन जब उन्हीं बेडों में नोट भरे मिलते हैं, घोटाले होते हैं, तब डर लगता है कि ये उचित नहीं था। भ्रष्टाचार का वो उस पार्टी के गठबंधन में रही थी जो भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा था। आज पश्चिम बंगाल में भय भी है, भूखे भी हैं, भ्रष्टाचार भी है, और सनातन धर्म के लोगों का अपमान भी हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जो अभी आज जितनी दलीलें उन्होंने दी, उन दलीलों में आप किस हिसाब से देखते हैं
थे, क्या उन्होंने पक्ष अपना थोड़ा कमजोर कर दिया क्या? नहीं, पक्ष तो अब वकील मैनी हाँ, माइंड्स हैं, हाँ, वकील अच्छी हैं, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले वकील अच्छे होते हैं। हाँ, राजनीति करने वाले वकील वकालत में सफल नहीं हो पाते हैं, हाँ, कई बार देखा गया। हाँ, उन्हें अच्छी बात है, लेकिन अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, उन्होंने रखी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही वो बात हो सकती थी, हाँ, लेकिन एसआईआर का विरोध करके वो सफल नहीं होंगी। एसआईआर में अगर कोई टेक्निकल कमी है तो बताती। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को जब बिहार में हो रहा था हाँ, तब भी सुनवाई कर चुका है, हाँ, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हाँ, अभी हाँ, सब जगह हो रहा है, हाँ, तो वहाँ होना चाहिए। उसमें क्या प्रॉब्लम है? पश्चिम बंगाल की गंगा सागर, हाँ, काली माता कलकत्ते वाली, तेरा बच्चन न जाए खाली, हाँ, ये वंदे मातरम का गीत, राष्ट्र गीत, राष्ट्रगान, ये हमारी, अगर वो अच्छा होता वो गंगा सागर का जल लाती, हाँ, काली कलकत्ते बाई तेरा बच्चन न जाए खाली का प्रसाद लाती, हाँ, और हमारे सीजेआई साहब को देती, हाँ, तो हम भी गदगद हो जाते, हाँ, हम लोगों को भी यहाँ बांटती, बल्ले बल्ले हो जाती। और अगर एक एक पैकेट आप लोगों के लिए भी बना के ले आती तो हम सब उनके मुरीद हो जाते। उन्हें लाना चाहिए था प्रसाद, काली कलकत्ते माई तेरा बच्चन न जाए खाली का नारियल और गंगा जल, गंगा सागर का गंगा जल मिलता है, ले आती 100 200 500 ले आती, यहाँ सबको बांट देती, आके अलग तरह की छवि बन जाती। लेकिन उन्हें फिर गंगा की तरह और गंगा जल की तरह, गंगा सागर की तरह पवित्र बनना पड़ता। उन्हें गंगा सागर की कसम दिलाते लोग कि क्या आपने सनातन धर्म के लोगों को रक्षा की, क्या बहनों की, क्या बेटियों की, क्या माताओं की, क्या बच्चियों की, क्या बच्चों की, क्या दुकानदारों की, क्या व्यापारियों की, क्या बिजनेसमैन की, क्या छात्रों की, क्या छात्राओं की रक्षा की आपने? असफल रही है, नहीं कर पाई। इलेक्शन कमीशन पे गंभीर आरोप लगा रही है ना, वो तो यही कह रही है। वो तो कह देती है इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का एजेंट, हाँ, ऐसा तक आरोप हाँ, लगा दिया। वही इलेक्शन कमीशन है जब रेल मंत्री थी, वही इलेक्शन कमीशन है जब देश की केंद्रीय मंत्री थी, हाँ, वही इलेक्शन कमीशन है जो इससे पहले था, इससे पहले सरकारें रही, इससे पहले नहीं, वो वही है सब। लेकिन अब तक कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अपने बंदे को बैठा दे रहे हैं हाँ, इलेक्शन कमीशन BLO के ऊपर पहले वाले ये आरोप की बात करें। अब वो तो आरोप है, आरोपों का क्या, आरोप तो कोई कुछ लगाओ, हाँ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, हाँ, गलत चल रही है। हाँ, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, हाँ, देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, देखिए चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, हार होगी जीत होगी, गठबंधन होगा, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, मध्यावधि चुनाव में सब कुछ होगा। लोकतंत्र हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हाँ, हमारी लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हाँ, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हाँ, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों पर इस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाना पूरी तरह से वो गलत जो- है, जो दुर्भावनापूर्ण। वर्किंग के दौरान BLO जो है मारे गए, उनका दर्द हो उनके पास, वो इसीलिए यहाँ पे आके बोल तो रहे हैं। उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, सुरक्षा करनी चाहिए थी। कौन करेगा? मानिए अमित शाह जी तो नहीं जाएंगे, आप तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट वाले तो नहीं जाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री को दायित्व था, उनकी रक्षा करनी थी, सुरक्षा करनी चाहिए थी, संरक्षण करना चाहिए था। उन्हें बीएलओ का दर्द दिखना चाहिए, लेकिन यही दर्द मुर्शिदाबाद में दिखता, मालदा में दिखता, आरजीकर में दिखता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन आज वही ममता बनर्जी, आपने बोला हवाई चप्पल और साधारण धोती पहन के जनता के लिए लड़ी, आज बंगाल के जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाती है कि गलत तरीके से नाम काटा जा रहे हैं। आई तभी तो मैंने उनका स्वागत किया, अच्छा लगा, आना चाहिए। हमारी लॉ ग्रेजुएट हैं, लीगल फ्रेटर्निटी की साथी हैं, आना चाहिए। लेकिन बीच में जब छापे पड़े तब वो 10 मिनट के अंदर पहुंच गई, ये डाउटफुल था। फाइल लेके भागी, वो डाउटफुल था। वो कहा कि इसमें बहुत राज हैं, मैं खोलूंगी तो खोल दूंगी। हम सोच रहे थे दिल्ली में आएंगी, आप लोगों से मिलेंगी तो वो राज खोलेंगी, लेकिन राज तो दब गए, राज तो लेके चली गई। उन्हें राज खोलने चाहिए थे, भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर करने चाहिए थे, जो इन्वॉल्व है इसमें उनके नाम आने चाहिए थे, ये आवश्यक है, होना चाहिए था। सर एक वीडियो वायरल हो रही है कि ममता बनर्जी के वहाँ पे राज्य में जिस लड़की का भी रेप होगा उस लड़की को जो है 10 लाख रुपए ममता बनर्जी देगी, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये भी तो गलत है ना, इससे झूठे केसों की बाढ़ आ जाएगी। इसको वेरीफाई कौन करेगा? जब तक डिसीजन नहीं हो, जब तक जजमेंट ना आए, जब तक वेरिफिकेशन ना हो, तब तक कैसे पता चलेगा? इस तरह के ऐसे आश्वासन देना, उससे तो पुरुष पीड़ित हो जाएगा। फिर पुरुष जाएगा कहाँ? फिर तो झूठे केसों की लाइन लग जाएगी, फिर जाएगा कहाँ? फिर महिला के लिए महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है। पुरुष आयोग कहाँ? पुरुष हेल्पलाइन कहाँ? पुरुष हेल्प डेस्क कहाँ? पुरुष थाना कहाँ? पुरुष मरते रहेंगे, 150 से 500 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं इस देश में। लेकिन एक आखिरी सवाल, वो ये कह रहे हैं कि पुराना जो उनका वोटर लिस्ट है ना, उसी को वापस कर दीजिए, ये सब जो है रोक दीजिए एक तरीके से। नहीं, पुरानी वोटर लिस्ट कैसे? अब जो स्वर्ग चले गए वो कैसे वापस आ जाएंगे? जो बेटियां शादी होकर चली गई दूसरी जगह, वो कैसे चली आएंगी? जो बाहर चले गए वो कैसे चले आएंगे? शुद्धिकरण होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, शुद्धता आनी चाहिए। ये क्या मतलब है 20 साल पहले मृत्यु हो चुकी, नाम अभी भी चल रहे हैं, वोट डाल दिया जाता है उनका, कोई भी जाके वोट डाल जाता है? इस तरह से नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि समय लीजिए ना, इतना कम समय में कैसे करा रहे हैं? नहीं तो साधन और बढ़ाएं। चुनाव से पहले तो होगा या चुनाव के बाद होगा वेरिफिकेशन? जब चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद तो नहीं होगा, चुनाव से पहले वेरिफिकेशन होगा और उसी समय वेरिफिकेशन उसका माना जाना चाहिए। क्या सर चुनाव आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, नहीं, चुनाव रुकते नहीं है, चुनाव ऐसा करने से कुछ नहीं रुकते, कुछ भी कर लो चुनाव नहीं रुकते। आप ये कह रहे हैं सब कि ममता चीजों से- बनर्जी हारती हुई दिख रही है इसलिए इस तरह के बयान दे रही है? नहीं, ममता बनर्जी हारती हुई दिख रही है। हारती क्या, जीतती हुई दिखी। इतनी बार बनी है, सरकार चलाई है, इतना जीत लिया, औरों कोई मौका दो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? ये बदलने का अवसर है, बदलने दो। ममता बनर्जी SIR वाले मामले में पार्टी इन पर्सन खुद अपीयर हुई थी। इसमें ममता बनर्जी ने बोला कि जो भी चुनाव होने वाले हैं 2026 में वेस्ट बंगाल में, उनमें जो है SIR में जो लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और डेड डिक्लेयर किया जा रहा है, इसकी वजह से नाम हटाए जा रहे हैं SIR से। अब SIR स्टार्ट क्यों हुई थी? स्टार्ट हुई थी कि जो पीपल थे इलीगल इमिग्रेंट, उनको उस वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, ताकि जो इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे थे, उनको जो इमिग्रेंट थे इलीगल इमिग्रेंट उनको बाहर करने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये जो आपने SIR लागू करी है, आप पश्चिम बंगाल में ही कर रहे हैं, और भी अलग अलग राज्य में क्यों नहीं कर रहे
क्योंकि जब जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो हमें ये जानना तय जरूरी है कि उसमें कौन कौन वोटर ऐड हुए हैं, कौन कौन डेथ हो चुकी है, उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाते हैं। क्योंकि इलेक्शन होता है तो उसमें अपडेट किए जाते हैं कि वोटर ऐड होते हैं और घटते हैं। तो उसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो आप 1.5 करोड़ जो आप कह रहे हैं इलीगल है, ये हमारे ही मतलब हमारी यहाँ के निवासी है। हाँ। तो सरकार कह रही है कि ये भाई अवैध रोहिंगी है, तो कहीं ना कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं तो है ना ये डिस्प्यूट जो अराइज होता है वो डिस्प्यूट अराइज होता है इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट का ये पक्ष है कि ये इलीगल इमिग्रेंट हैं, इनको बाहर किया जाए। और ममता बनर्जी का कहना है कि इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, ये सिटीजन है वहाँ वेस्ट बंगाल के, उनको जबरदस्ती वोट काटे जा रहे हैं ताकि वो इम्पैक्ट में आ पाएँ। कहीं ना कहीं चुनाव को रोका जा रहा है, जो चुनाव होने वाले हैं 2026 चुनाव को रोका नहीं जा रहा है, उसको जो भी वोटर्स हैं वेस्ट बंगाल के वो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो सिटीजन्स हैं उनका एक्चुअल डेटा प्रोवाइड किया जाए। बट यहाँ पे कुछ लोगों के जो है गवर्नमेंट जो कह रही है, जो ममता बनर्जी वो ये कह रही है कि हमारे जो भी सिटीजन हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, उनको डेट डिक्लेयर किया जा रहा है और ये जो है ना सिटीजन के साथ हो रहा है, ना कि इलीगल इमिग्रेंट के साथ। मतलब जो अवैध रोहिंगे उनको नहीं हटा के हमारे खुद के बंदों को उनको भी, और जो इलीगल इंडियन जो सिटीजन है वहाँ के वेस्ट बंगाल के उनको भी हटाया। हाँ, गेहूँ के साथ जो है उनको भी पीसा जा रहा है। इसको आप क्या देखते हैं, आप जो नेक्स्ट हेयरिंग आ रही है, अब इसमें क्या होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट अभी हियरिंग जो है खत्म नहीं हुई है, मंडे को नेक्स्ट हियरिंग है। इसमें क्या लगता है, आप क्या आदेश आए हमको लगता है कि जनरली SIR पे रोक लगनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। SIR पे? हाँ।